बिरजू मयाल। और मैंने एक लिंक डाला हुआ है जिसे आप ओपन करके देख सकते हैं। मैं पिछले 4 सालों से शिक्षा को लेकर चिंतित हूं और कहीं ना कहीं आज शिक्षा को बिजनेस के रूप में देखा जा रहा है। और आज बिरजू मयाल के ऊपर एक मुकदमा भी हो गया है। बिरजू मयाल के ऊपर पहले 2 केस चल रहे थे सरकार के, अब तीसरा केस बिरजू मयाल पर लागू हो गया है। और बड़ा चिंता का विषय है कि जो लोग बिरजू मयाल को कहते हैं कि हम आपके फैन हैं, हम आपके दोस्त हैं, हम आपके हितैषी हैं, बिरजू मयाल पिछले 4 सालों से चिल्ला रहा है कि हम जब तक एकत्रित नहीं होंगे, जब तक हम संगठित नहीं होंगे, तब तक हमें कुछ नहीं मिलेगा। पर बिरजू मयाल पर आज मुकदमा हो चुका है और शायद अगले कुछ घंटों में बिरजू मयाल को पुलिस उठा भी लेगी और मुझे जेल भी भेज देगी। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 3 बार जेल जा चुका हूं। मैं तो बार बार अपनी वीडियो में कह रहा हूं कि मुझे 4थी बार जेल भेज दो। कम से कम मैं उत्तराखंड में रह रहे जितने भी लोग हैं आज जो अपनी आवाज को बंद कर चुके हैं, उन्होंने साबित कर दिया है कि हम ढीले ढाले पहाड़ी हैं, हम गलत को गलत नहीं बोलना चाहते हैं। और बिरजू मयाल उनके लिए लड़ रहा है जो शायद अपने लिए खुद नहीं लड़ना चाहते हैं। मैं जब गैरसैंण गया था तो वहां पर मैंने एक भाषण दिया कि सभी उत्तराखंडियों को एकत्रित होना चाहिए, संगठित होना चाहिए और अपने सभी झंडों को पीछे छोड़कर, अपने सभी संगठनों को पीछे छोड़कर सिर्फ एक आवाज उठानी चाहिए, वो पहाड़ की आवाज उठानी चाहिए। पर हुआ क्या कि बिरजू मयाल ने उस भाषण को देने के बाद वहां पर भ्रमण किया। पहले बिरजू मयाल एक प्राइमरी स्कूल में पहुंचा तो वहां पर कुछ टीचर घाम सेक रहे थे, तो बिरजू मयाल ने वहां के बच्चों से, 2 में पढ़ने वाले बच्चे से एलिफेंट की और एप्पल की स्पेलिंग पूछ ली। उनको नहीं आई तो बिरजू मयाल ने, सिर्फ नहीं आई, उसके बाद वहां की एक टीचर आके बोलती हैं कि आप कौन होते हो, किसने आपको परमिशन दी। और मैं उनको अपना आई कार्ड दिखाता हूं तो वो कहते हैं यहां ये आई कार्ड नहीं चलेगा। ठीक हो गया। उसके बाद बिरजू मयाल ने वीडियो बनाया क्रोधित होकर कि बिरजू मयाल ने सिर्फ वीडियो बनाया कि आप मुझे क्यों भगा रही हैं और यहाँ बच्चों को एलिफेंट और एप्पल की स्पेलिंग नहीं आ रही है। और बिरजू मयाल को उस बेस पर आज बिरजू मयाल के ऊपर मुकदमा हो गया है। और बिरजू मयाल अब अगले कुछ चंद घंटों में शायद, अब पहले कुमाऊं की जेलों में होता था, अब गढ़वाल की जेलों में रहेगा। मुझे अपना फैन कहने वाले वो लोग जो आज अपने घर से, अपने बिस्तर से मुझे देख रहे हैं, उनसे मैं कहूंगा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका ये बेटा, आपका ये पुत्र, आपका ये भाई अब जेल जा रहा है और चंद घंटे बिरजू मयाल के पास बाहर रह चुके हैं। पर बिरजू मयाल उससे पहले आपसे एक बात बोल के जाएगा कि मैंने अपने हर बात में एक बात कही है कि बिरजू मयाल अगर 4थी बार जेल जाता है तो उत्तराखंड में एक बड़ी तबाही होगी। और मेरा विश्वास अपने प्रभु पे है क्योंकि मेरे ऊपर किसी आम व्यक्ति का हाथ नहीं है। मैं मानता हूं कि मेरे ऊपर सिर्फ भगवान का हाथ है, तभी जाके मेरे मुंह में सिर्फ सच आता है और सच बोलने की शक्ति आती है। क्योंकि अगर उत्तराखंड का कोई व्यक्ति गलत को गलत नहीं कह रहा है, इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं अपनी शक्तियों को भूल चुका है। और
अगर मैं चौथी बार जेल जाता हूं तो मैंने अपने हर वीडियो में ये बात कही है कि अगर मैं चौथी बार जेल जाऊंगा तो मुझे वकील की जरूरत नहीं है, मुझे जज की जरूरत नहीं है, मुझे ना तो आपकी जरूरत है। अगर मैं जेल जाता हूं तो उत्तराखंड को और हमारे देश के कई इलाकों को एक बड़ी तबाही झेलनी पड़ेगी जिसे हम भूकंप कहते हैं। मैं तो पुलिस वालों को कह रहा हूं और प्रशासन को कह रहा हूं कि आप मुझे जेल तो भेजिए, मैं आपका वेलकम करता हूं, आप मुझे भेजिए तो सही। उसके बाद आप अपने परिवार को बचा के देख लीजिए, आप अपने आप को बचा के देख लीजिए। बिरजू मयाल को किसी की वकील की जरूरत है और मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि जब मैं जेल जाऊंगा कोई भी आम व्यक्ति मेरे लिए वकील ना करे, कोई भी आम व्यक्ति मेरी रिहाई ना करे।